आवाज चेक कर लो बेटा, आवाज चेक कर लो एक बार फटाफट से, आवाज चेक कर लो। स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज क्लियर है? एक बार जल्दी चेक करो बेटा। सब ठीक? मैं दिख रहा हूं आपको? मैं विजिबल हूं? एक बार फटाफट से बता दो चैट में। लेक्चर को स्टार्ट करेंगे बेटा, फटाफट से बता दो चैट में, क्या मैं विजिबल हूं? अगर मैं विजिबल हूं तो बता दो जल्दी से, लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी, फास्ट बेटा, फास्ट। चैट में बताएंगे। पूजा बच्चे, मैंने वो आपकी क्वेरी ले ली है, ठीक है। मैंने काफी सारी चीजों पे डिस्कशन किया है, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा और वेट करो मेरा, बस आज एक दो दिन का वेट करो। मैं डायरेक्ट आपको क्लास में ऐप में क्या क्या चीजें कहाँ मिलेंगी, कैसे करना है, कैसे ऐप को यूज करना है, वो सारी चीजें आपको प्रॉपरली समझा दूंगा। उसके बाद आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। एक बच्चे ने कहा था सर डाउनलोड करने में बहुत समय लग रहा है, मैंने चेक करवाया, समय नहीं लग रहा है। तो मैं रिपीट कर देता हूं बेटा आप लोगों को, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, आप सभी लोग अपना एक बार ऐप अपडेट जरूर कर लेंगे। तो डाउनलोड का ऑप्शन वीडियो में आ चुका है, वीडियो डाउनलोड करने का, ठीक है। दूसरी एक दो चीजें हैं जो, जैसे हम लोग टेस्ट के सॉल्यूशन को लेकर बात कर रहे थे कि क्या उसको वहीं दे सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करेंगे। और उसके अलावा डीपीपी का जो सॉल्यूशन है ना बेटा, वो भी आपको जहां डीपीपी है वहीं मिलेगा, ठीक है। यस बच्चे, आपने जो भी लोग नए ज्वाइन किए क्लास में, अपना एक बार बैकलॉग कवर कर लो और वेट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आता है, तो मैं क्या करूंगा, आपको एक सिंगल लेक्चर दूंगा सेल का, मतलब जिसे हम समरी कहते हैं, है ना, वो मतलब 5-6 घंटे 7 घंटे का हो सकता है, आप वहां से भी कर सकते हो। तो एक तरीका वो भी है जहां से आप पूरा का पूरा एक बार में सिंगल उसमें कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है बेटा, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम पार्ट खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा अगर बचेगा तो वो कल ले लेंगे। और उसके साथ बेटा मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा आज शाम में या कल, कल एक आपको क्वेश्चन का असाइनमेंट दे दूंगा और उसका डिस्कशन हम लोग हो सकता है सैटरडे को कर ले, या हो सकता है हम लोग किसी और दिन करेंगे। डिस्कशन का मतलब उसका एक तरीके से वीडियो सोल्यूशन तरह से होगा। तो जो असाइनमेंट मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ 200-250 क्वेश्चन का, उसके सोल्यूशन या उसको डिस्कस मैं आपके साथ खुद कर लूंगा। चले बेटा स्टार्ट करें। अच्छा, ये असाइनमेंट आपको कहां मिलेगा, मैं आपको प्रॉपरली वीडियो बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। जब आप ऐप खोलते हो तो वहां पर जो कम्युनिटी वाला है उसको क्लिक करने पर सीधे आप टेलीग्राम चैनल पे जाते हो। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको वो चीज मैं बता दूंगा कि ये असाइनमेंट है, उसके अलावा आपको ऐप में भी दे दूंगा। जहां पर आपके पास एक सेगमेंट है टेस्ट वाला, वहां पर मैं दे दूंगा जो सेगमेंट उसके अंदर है ना, ऐप के अंदर सब्जेक्ट के अंदर, वहां दे दूंगा मैं, ठीक है। वॉइस मिसमैच नहीं है बेटा, ठीक है। यार तुम्हें हमेशा वॉइस मिसमैच क्यों लगती है, मुझे ये नहीं समझ में आता, बहुत सारे बच्चों का ठीक चलता है, आपका क्यों नहीं? अच्छा तुम नहीं करोगे, तू क्यों नहीं करेगा भाई अविनाश? हाँ, टेस्ट का सिलेबस बेटा पूरा चैप्टर आएगा 30 तारीख को, जो टेस्ट है ना 30 जून को, उसमें पूरा चैप्टर ही आएगा, सेल वाला, सेल का कंप्लीट चैप्टर आएगा, ठीक है। यस यस, तत्व से होमवर्क बेटा क्लास खत्म होने के बाद, मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। समरी लेक्चर और वो दोनों मिल जाएगा आपको। चलें स्टार्ट कर लें बेटा, फटाफट से स्टार्ट करें, स्टार्ट करें क्या? एक बार कर लेते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। वेब वर्जन पे बेटा डाउनलोड ऑप्शन पे बात कर लेते हैं एक बार, है ना, एक बार मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूं। आज जो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेटा साइटोस्केलेटल एलिमेंट कंप्लीट करेंगे और उसके साथ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे एक बार अपनी एनसीईआरटी खोल लो। साइटोस्केलेटल एलिमेंट का पहला पेज मैंने पढ़ा दिया था, साइटोस्केलेटन का पहला पेज पढ़ा दिया था। मैंने आपको यह बताया था कि साइटो का मतलब होता है सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के बने हुए कुछ ऐसे धागे होते हैं। वो जो धागे हैं ना बेटा, जो धागे थ्रेड है, वो क्या करते हैं, आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं, सही है बेटा,
हाँ, कुछ को गाना याद आ रहा होगा, मोह मोह के धागे। बेटा बहुत पिटाई करूंगा इस बात पे मैं। तो जो धागे होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं। क्या थ्रेड बनाते, मतलब थ्रेड जैसे धागे होते हैं, और वो सेल के साइटोप्लाज्म में। यस यस, ठीक है, हाँ यस, ठीक है। और अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, उन धागों में तीन तरह के हैं हमारे पास। कौन कौन से बताए थे कल, याद करो। एक था माइक्रोट्यूब्यूल, इसकी डिटेल पढ़नी है हमें। एक माइक्रोफिलामेंट था, और एक मेरे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट था। ये तीन तरह के होते हैं। इनका काम क्या क्या बताया था, याद करो। मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब शेप टाइप से देना, जैसे एक तो शेप देना और सपोर्ट देना, उसको सेल को सपोर्ट देना। उसके अलावा मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। और ये कहां होते हैं बेटा, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। इन सबको मिलाकर क्या नाम देते हैं, साइटोस्केलेटन। यस, किसके बने हुए हैं ये, प्रोटीन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। क्या हम चल सकते हैं आगे, ठीक है। हाँ, ये मोह के धागे नहीं बेटा, प्रोटीन के धागे हैं। अब आगे चलेंगे बच्चे, आ जाओ। साइटोस्केलेटल एलिमेंट में हमारे पास तीन है। मेरे को पूरा फोकस तुम्हारा मेरी तरफ चाहिए, ध्यान से पढ़ेंगे। न्यूक्लियस और ये खत्म हो जाएगा तो चांसेस है कि सेल थ्योरी बच जाएगा, उसको अपने कल ले सकते हैं, सेल थ्योरी और छोटा छोटा दो तीन चीजें। और कल हम क्या करेंगे, सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, सारे पीवाईक्यू। तो कल आपको क्या करना है, चैप्टर पूरा तैयार करके आना है सेल थ्योरी छोड़ के, और फिर कल अपने क्लास के अंदर पीवाईक्यू करेंगे, सारे पीवाईक्यू, सारे तरह के क्वेश्चंस। काफी क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको असाइनमेंट दे दूंगा। सही है, ठीक है बेटा। यस यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले हमने बेटा आपको बोला था कि ये जो माइक्रोफिलामेंट है, इसका साइज है मेरे पास 5 नैनोमीटर। यस और नो। इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज है 10 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल सबसे ज्यादा इसके रोल आपके पास है, इसका 25 नैनोमीटर। ये कहां कहां यूज होता है आपको पता है, ये यूज होता है मेरे पास कहां कहां पर। सर ये होता है मेरे पास सीलिया में, और कहां पर, फ्लैजिला में, और कहां पर होता है बताओ बेटा। उसके अलावा और कहां होता है, सीलिया, फ्लैजिला, और बताओ, और सोचो। और हमने बोला था सेंट्रियोल में, और कहां बताया था, सेंट्रोजोम में। ये यहां ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है सर, बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं। आपको मैंने बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। कैसे बनता है, थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक प्रोटीन है, ठीक है, और एक प्रोटीन ये है। ये दोनों एक एक प्रोटीन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका नाम रख रहा हूं अल्फा ट्यूबुलिन। क्या रख रहा हूं, अल्फा ट्यूबुलिन। और इसका नाम रख रहा हूं बीटा ट्यूबुलिन। इसको मैंने अरेंज कर दिया है, इसको मैंने इस तरीके से, ध्यान देना बेटा, इसको मैंने इस तरीके से अरेंज करके एक सिलेंडर बना दिया ऐसे। ऐसे एक सिलेंडर बना दिया, इस तरीके से अरेंज करके मैंने क्या बना दिया बेटा, एक सिलेंडर बना दिया ऐसे, है ना। मैंने इस तरीके से अरेंज करके यहां पर क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया जिसमें 13 है। ये काउंट कर पा रहे हो क्या, 13 है ये, देख लो कितने हो गए, काउंट कर दे एक बार। ध्यान से देख बच्चे, ध्यान से देख। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए, ठीक है, ये 13 है। अब ऐसे मैंने इसके नीचे और लगा दिए। ध्यान से देखता चलियो, ध्यान से देख। इस तरीके से पूरी ट्यूब बन गई। ये समझ में आ रहा है। इस तरीके से मेरे पास क्या बन गया, एक पाइप बन गया पूरा, एक पाइप बन गया ट्यूब जैसा। एक क्या बन गया बेटा, पाइप बन गया हमारे पास क्या बन गया, एक पाइप बन गया ऐसा, जिसमें मेरे पास आप देखें ध्यान से, ये ऐसे करके मैंने बना दिया। ध्यान दियो बेटा, पाइप मैंने कुछ इस तरीके का बनाया, ऐसे इस तरीके का बनाया मैंने, ठीक है, इस तरीके का बनाया मैंने पाइप, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। और ये जो पाइप बना है ना, ये वाला, ये जो पाइप बना है, इसको माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं। ये जो पाइप बना है ना हमारे पास,
इस पाइप को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहे हैं। और ये किसका बना हुआ है, देख अगर ध्यान से देखें इस तरीके के सीधे सीधे, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो इस तरीके के सीधे सीधे कितने धागे हैं, 13 धागे हैं। आपको समझ में आ रहा है? टोटल 13 थ्रेड बनेंगे, ऐसे सीधे सीधे 13 थ्रेड बनेंगे पाइप में। मेरी बात समझ ध्यान से, मैं क्या पढ़ा रहा हूं बच्चे आपको, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, अगर मेरी तरफ देखो आप ध्यान से, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि मेरे पास क्या है बेटा, सुन ध्यान से, ये एक धागा है जो किसका बना हुआ है, ध्यान से देख, जो बना हुआ है इसका, ये कौन सी, अल्फा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन का ये एक धागा है। ऐसे मेरे पास 13 धागे लगकर एक पूरा सर्कल बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। इस एक धागे को कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बता जल्दी से, इस एक धागे को क्या बोलते हैं, बता, इस एक धागे को हम क्या बोलते हैं, इस एक धागे को प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट, यस और नो? तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमें यह समझ में आ रहा है कि अल्फा ट्यूबुलिन प्लस बीटा ट्यूबुलिन दोनों मिलाकर मेरे पास क्या बनता है, प्रोटोफिलामेंट। अब ऐसे कितने प्रोटोफिलामेंट चाहिए, 13। 13 प्रोटोफिलामेंट का एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। 13 प्रोटोफिलामेंट का क्या बनता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। क्या आपको माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, जिसका डायमीटर 25 नैनोमीटर है? समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया? जल्दी बोलो बेटा, समझ में आ गया? जल्दी बताओ, समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास एक है, ये एक है, ऐसे कितने हैं मेरे पास, 13 प्रोटोफिलामेंट का एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। 13 प्रोटोफिलामेंट का क्या बनता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। और ये कितने हैं बेटा, 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर आता है। कितना आता है, 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर आता है। क्लियर है? ठीक है, यस 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 यस। तो हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास अल्फा ट्यूबलिन है, बीटा ट्यूबलिन है, उससे मेरे पास प्रोटोफिलामेंट बना, ऐसे 13। ध्यान से सुन, देख इधर देख, इधर ये एक प्रोटोफिलामेंट, अल्फा ट्यूबलिन बीटा, अल्फा बीटा एक, ऐसे मैंने 13 जोड़ दिए, सर्कल बना दिया, उसे माइक्रोट्यूब्यूल बनाया। अब माइक्रोट्यूब्यूल से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, एक बनता है सीलिया, एक बनता है फ्लैजिला, और क्या क्या बनता है सर, एक बनता है सेंट्रियोल, और एक बनते हैं हमारे पास स्पिंडल फाइबर। यस, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, सेंट्रियोल और बेसल बॉडी, यस और नो, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला को। क्या यहां तक क्लियर है, नोट करो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीलिया फ्लैजिला को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सीलिया फ्लैजिला को। क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए हैं, क्या ये वाला समझ में आया है कि अल्फा और बीटा ट्यूबलिन नाम की दो प्रोटीन है, उनको अल्टरनेट लगाकर प्रोटोफिलामेंट बनता है, प्रोटोफिलामेंट को लगाकर माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं जो अल्फा और बीटा ट्यूबलिन के बने हुए हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल, मेरी बात सुनो, एक माइक्रोट्यूब्यूल बन गया, मान लो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये गिलास एक माइक्रोट्यूब्यूल है जिसमें 13 ऐसे धागे लगे हुए, कितने लगे हुए, 13। अब इस माइक्रोट्यूब्यूल से मैं बहुत सारी चीजें बना सकता हूं। क्या क्या बना सकता हूं, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, मेरी बात समझ में आ रही है, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, ये सारी चीजें बना सकता हूं। बच्चे मैं कितनी बार रिपीट करूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। यदि तू एक बार में नहीं समझ रहा है तो दिक्कत की बात है ना। तू देख एक बार इस डायग्राम, इस चित्र को देख, इस चित्र को देख, तुझे ये दिख रहा है, ये दिखा के नहीं बता, दिस इज बीटा ट्यूबलिन, दिस इज अल्फा ट्यूबलिन। मैंने ये सारी कौन सी लगा दी सर, मैंने बीटा लगा दी, फिर अल्फा लगा दी, ऐसे करके पूरा सिलेंडर बन गया। यस सर, ऐसा, ये एक धागा, ये एक धागे को कह रहे हैं प्रोटोफिलामेंट। ऐसे कितने धागे हैं, ऐसे 13 धागे हैं। कितने धागे, 13। तो अगर मैं इसको काट कर ऐसे ऊपर से देखूंगा
तो ये कितने बनेंगे यहां पर, ऐसे करते करते कितने बनेंगे, 13 बनने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, 13 धागे होंगे। ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। इसका डायमीटर कितना है, ये डायमीटर कितना है सर, ये डायमीटर 25 नैनोमीटर है। अब आ रहा है समझ, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ, कैल्शियम जो होता है बेटा, सुन ध्यान से, कैल्शियम मदद करता है इसमें। इसमें क्या होता है, एक बच्चा वो पूछा है ये बात, तो कैल्शियम होता है ना, इनको जुड़ने में मदद करता है, असेंबली में मदद करता है। तो कैल्शियम किसमें हेल्प करता है, कैल्शियम +2 हेल्प करता है, हेल्प इन असेंबली। असेंबली मतलब जुड़ना, बिना जुड़े थोड़ी बनेगा। असेंबली ऑफ ट्यूबुलिन, ये ट्यूबुलिन आपस में जुड़ रही है, इसमें कौन मदद कर रहा है, कैल्शियम मदद करता है। मतलब ये इसके साथ जुड़ी, ये इसके साथ, ऐसे जुड़ने में कौन मदद कर रहा है, कैल्शियम। क्या यहां तक क्लियर है, नोट कर लेंगे, आगे चलेंगे और एक बार फ्लैजिला और सीलिया को समझेंगे, फ्लैजिला और सीलिया को समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा सेल के अंदर काफी तरह की धागे जैसी प्रोटीन होती हैं, उन प्रोटीन को हम नाम देते हैं प्रोटीन के धागे, मतलब साइटोस्केलेटन। वो 3 प्रकार के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल सबसे ज्यादा काम करता है, तो उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल को जब हमने देखा, वो एक खोखला होलो स्ट्रक्चर है जिसके 13 धागे हैं, 13 धागे से मिलकर बना हुआ एक सिलेंडर है। उन 13 धागों में अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन होती है। क्या यहां तक क्लियर है, यस यस यस। आगे चलेंगे, आगे की कहानी को बढ़ाते हुए हम देखना चाहते हैं सीलिया फ्लैजिला। मैं आपसे पूछूंगा तो बताना मुझे, सीलिया फ्लैजिला कहां मिलता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सीलिया क्या होता है बेटा, ज्यादा नंबर में होते हैं, देख ध्यान से देख, सीलिया ज्यादा नंबर में होते हैं, फ्लैजिला 1 या 2 ही होता है। तो सीलिया कहां मिलता है मैं बताता हूं। सीलिया सबसे पहले एक तो सिंगल सेल में मिलता है। सिंगल सेल का एग्जांपल है पैरामीशियम। क्या एग्जांपल है, पैरामीशियम। बेटा पैरामीशियम की स्पेलिंग पैरामोएशियम लिखते हैं हम, MOE लिखते हैं, यस। तो पैरामीशियम में मेरे पास, पैरामीशियम में इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया, यस और नो, सीलिया प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज आपको पता है कि फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी की फैलोपियन ट्यूब में हमारे पास सीलिएटेड एपिथीलियम होती कि नहीं। ट्रैकिया में क्या होती है, सीलिएटेड एपिथीलियम होती है। मतलब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी मिलता है, तो सीलिएटेड एपिथीलियम होती है, यस और नो, फैलोपियन ट्यूब में। तो अगर मैं बात करूं सीलिया की लोकेशन, तो लोकेशन क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, सिंगल सेल में मिल जाएगा, यस और नो, हां सर मिल जाएगा। तो उसका एग्जांपल है पैरामोएशियम। क्या एग्जांपल है, पैरामोएशियम, ठीक है। दूसरा क्या होगा बेटा, इन ह्यूमन हमारे पास क्या कहां मिलेगी बेटा, सीलिएटेड एपिथीलियम। कहां मिलती है सीलिएटेड एपिथीलियम, किसको किसको याद नहीं है ये बात, गलत बात है। ये मिलती है ट्रैकिया में, विंड पाइप में, और कहां मिलती है, फैलोपियन ट्यूब में, यस और नो, हां सर, ये भी बात ठीक है। अब आपको ये समझना है कि आपने वो नाव देखी है जिसमें काफी सारे लोग मिलकर चला रहे होते हैं और नाव तेज चल रही होती है, कई लोग बैठे होते हैं एक ही नाव में। तो सीलिया कैसे काम करता है, उसी की तरीके से काम करता है। सीलिया वर्क लाइक ओर, ओर समझ में आता है, नाव चलाने का चप्पू। तो अगर मैं बात करूं सीलिया का फंक्शन, अगर मैं सीलिया के फंक्शन की बात करूं, तो इट वर्क लाइक ओर। ये कैसे काम करेगा, वर्क लाइक ओर। और उसमें ये कैसे काम करता है समझना ध्यान से। यहां पर वो सेल को मूव करता है और यहां पर मीडियम मूव करता है। मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनना ध्यान से। फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथीलियम उस मीडियम को मूव करती है, जिसकी वजह से ओवम अपने आप मूव करता है। तो सीलिया कैसे काम करता है, बहुत सारे होते हैं। नंबर क्या है, बहुत सारे, मैं लिख सकता हूं। तो ये क्या है बेटा, नंबर क्या है, मोर इन नंबर, बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, यस। इनका क्या है, अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे तो फंक्शन क्या है, क्या करेगा, इट मूव सेल, या तो ये मूव करता है सेल को, और इट मूव मीडियम। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। मान लो ये सेल है, इस पे सीलिया लगा हुआ है, सेल मूव कर गया। दूसरा, ये अपने आसपास का मीडियम मूव करे। अगर आप प्रोटिस्टा पढ़ोगे तो वहां पढ़ाया जाएगा कि पैरामीशियम जो होता है, देखो ध्यान से सुनो, पैरामीशियम जो होता है उसके बाहर ऐसे सीलिया होता है, यहां खाना होता है,
ये सीलिया इस खाने को मूव करके यहां से एंटर कराता है। तो आपको ये याद रखना है बेटा, सीलिया पूरे सेल को भी मूव कर सकता है और मीडियम को भी मूव कर सकता है। इसलिए हम लिख रहे हैं इट वर्क लाइक ओर समझ में आता है। इट वर्क लाइक ओर का मतलब है कि ये चप्पू की तरह काम करता है, चप्पू, नाव चलाने का चप्पू। और क्या करेगा, सेल को मूव करेगा या मीडियम को मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मल्टी सेलुलर में सीलिया मिलता है, तुम्हारे अंदर है। तो फ्लैजिला जो है बेटा, फ्लैजिला फीचर ऑफ सिंगल सेल है। ऐसा नहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं, पर सिंगल सेल में मिलेगा, सिंगल सेल में मिलता है। यस, ठीक है। और थोड़ा सा ये लार्ज साइज का होता है। और क्या होता है बेटा, क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। इसका फंक्शन है ये मूव करता है सेल को। फंक्शन क्या है, ये मूव करेगा सेल को। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुन बेटा, फीचर ऑफ सिंगल सेल का मतलब है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या एग्जांपल है, क्लमाइडोमोनास ऐसे। या मल्टी सेलुलर में भी मिल सकता है क्या? सर अभी तो आप कह रहे हो यूनिसेलुलर, फिर आप कह रहे हो मल्टी सेलुलर। मैं क्या बोल रहा हूं सुन ध्यान से। फ्लैजिला सिंगल सेल में मिलता है। इसका यह मतलब नहीं है कि ह्यूमन में नहीं मिल सकता। ह्यूमन में कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जो सिंगल सेल की है? दो ही हैं, या तो ओवम है या स्पर्म है। तो स्पर्म में फ्लैजिला है। फ्लैजिला होता हमेशा सिंगल सेल में है, पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सिंगल सेल स्टेज में मिल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सीलिया जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरी एपिथीलियम में एक साथ मिल सकता है। तो फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल में मिलेगा। क्लियर है? आवाज ठीक है? धीरे थोड़ी है बेटा, ठीक तो आ रही है आवाज। मैं थोड़ी बढ़ा दूंगा तो मतलब आपको फटने लगेगी आवाज यहां पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है, स्पर्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है, क्लमाइडोमोनास। पर मिलेगा सिंगल सेल में। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात बेटा, नोट, सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला दोनों आउटग्रोथ होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सीलिया फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों किसकी आउटग्रोथ है? आउटग्रोथ है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। यस। और एक चीज और याद रखो नोट में, कि बैक्टीरिया का फ्लैजिला अलग होता है बेटा। आप समझो ध्यान से, प्रोकैरियोट का फ्लैजिला अलग था। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर क्या था, डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। किससे? यूकैरियोट से। इसको एक्सप्लेन करेंगे। यूकैरियोट, क्लियर है? क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है सर? ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या यही सेल मेम्ब्रेन से क्या बना हुआ है? यही सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ऐसे ये भी सेल मेम्ब्रेन है, बना हुआ है सीलिया। ये एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। जल्दी से बना लो, बना लो, एक बार स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। बना लो बेटा, बना लो। क्या याद रखोगे, सीलिया क्या करता है, सेल को मूव करता है, मीडियम को मूव करता है। फ्लैजिला सिर्फ किसको मूव करता है, सेल को। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का सीलिया फ्लैजिला डिफरेंट होता है। ठीक है, यस। और फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल में मिलता है। किसमें मिलेगा? सिंगल सेल में। चलें, एक बार लिख लिया हो तो जल्दी बता दो, आगे चलेंगे। बच्चे लिख लिया हो तो जल्दी बता दो, आगे चलेंगे।
आओ, लिख लिया? जल्दी बताओ बेटा, आगे चले। लिख लिया हो तो लिख लिया? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो ना बच्चे, लिख लिया तो आगे चले। बेटा तुम इतनी सारी चीजें एक साथ मांगोगे तो नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। कल आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, पहले असाइनमेंट सॉल्व कर, पूरे नोट्स रिवाइज कर, असाइनमेंट सॉल्व कर, फिर उसके कुछ टाइम के बाद आपको मैं रिकॉर्ड करके दूंगा, वो क्या नाम है, समरी। आप ऐसे बोलोगे कि नहीं सर सारा कल दे दो, तो नहीं हो पाएगा। कल आपको असाइनमेंट देना है 200-250 क्वेश्चन का, उसको सॉल्व कर पहले बैठ के। यस, हाँ, एक दिन में सारा नहीं मिलता है बेटा। असाइनमेंट कहां मिलेगा तुझे? मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ऐप पर मिलेगा। कल मैं दिखा दूंगा कहां पर मिलेगा तुझे। अब आ जा ध्यान से, इधर देख ध्यान से। ये तेरे पास बेटा सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। ये मैंने एक और सेल बना दिया, ध्यान से देखियो जो मैं करने वाला हूं यहां पे। अब इधर देखियो ध्यान से, यहां पर देख, इधर अब इधर देख, ये तुझे सेल मेम्ब्रेन समझ में आ रही है? अब यहां देख ध्यान से, ये मान ले फ्लैजिला बना रहा हूं मैं ऐसे, और यहां सीलिया बना रहा हूं, एक से ज्यादा सीलिया होता है सेल पे। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन दिख गई तुझे? ठीक है, अब यहां देख बेटा, यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। यहां पर भी क्या बनेगा? बेसल बॉडी बनेगा। ये चीज क्या बन गई सर? ये बन गई बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, यहां से एक स्ट्रक्चर आ रहा होता है ऐसे, देख, इस मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे एक स्ट्रक्चर आ रहा होता है, ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना बेटा, इसका नाम एक्सोनीम है। एक्सोनीम है, और ये मेरे पास क्या है? मेम्ब्रेन है। यस, इसका नाम क्या है? एक्सोन। इसका नाम क्या है? मेम्ब्रेन। और इसका नाम क्या है? एक्सोनीम। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने इसको ऐसे काट के देखा, ऐसे ऐसे यहां से कट कर दिया। अगर मैं इसको यहां से ऐसे कट कर दूं, ध्यान से देख बच्चे, ऐसे यहां से ऐसे कट करके देखूं, तो मुझे ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। एक सर्कल दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, जो किसका बना हुआ है? इस मेम्ब्रेन का। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, वो ये रही। तो ये मेरे पास क्या हो गया? मेम्ब्रेन हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया? मेम्ब्रेन। और सेंटर में मुझे बेटा, सेंटर में मुझे ये दिखेगा एक्सोनीम। सेंटर में मुझे क्या दिखेगा बेटा? एक्सोनीम दिखेगा। ये रहा। तो मुझे इसका स्ट्रक्चर समझना है कि एक्सोनीम किस चीज का बना हुआ है। इस एक्सोनीम में ऐसे पाइप बने हुए हैं, इस तरीके से लंबे लंबे पाइप है, मुझे ये स्ट्रक्चर समझना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे इसके बारे में पढ़ना है बेटा। किसके बारे में? एक्सोनीम के बारे में। एक्सोनीम, ध्यान से देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं ये समझा रहा हूं कि ये फ्लैजिला का फिलामेंट है, तो यही मेन पार्ट है, तो इसे हम फ्लैजिला का पार्ट कह रहे हैं। फ्लैजिला का क्या है? ये फिलामेंट है। यस, तो फ्लैजिला में ये बेसल बॉडी हो गई, और ये हो गया मेन पार्ट जिसे हम फिलामेंट कह रहे हैं। ठीक है, फ्लैजिला किससे बाहर आ रखा है? ये देख पा रहे हो? किससे बाहर आ रखा है? सेल मेम्ब्रेन से। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये एक्सोनीम हो गया। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये एक्सोनीम हो गया। अब मैंने इसको ऐसे काटा, काटने के बाद मुझे ये गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये हो गई मेम्ब्रेन, वो ये रही, और ये एक्सोनीम हो गया। अब मुझे एक्सोनीम का स्ट्रक्चर समझना है। ये एक्सोनीम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये लंबे लंबे पाइप का बना हुआ। इधर देख बेटा, मेरी तरफ देख ध्यान से, मेरे पास ऐसा लंबा लंबा माइक्रोट्यूब्यूल है। ये एक्सोनीम किसका बना हुआ है? यही बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल का। यही बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल। याद है तुम्हें माइक्रोट्यूब्यूल पाइप थे 13 प्रोटोफिलामेंट के? तो एक्सोनीम बना है माइक्रोट्यूब्यूल का, और उसके बाहर मेम्ब्रेन किसकी है? सेल मेम्ब्रेन टाइप से है। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ, प्रोकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। प्रोकैरियोट में सेल वॉल की एक्सटेंशन लिखते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से समझ। ये सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर है एक्सोनीम,
जब इस एक्सोनीम को देखेंगे तो इसमें कई पाइप हैं। किसके किसके पाइप हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के। किसके पाइप है? माइक्रोट्यूब्यूल। एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट है। तो ऐसे कई पाइप माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बना हुआ है? एक्सोनीम। वो मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। यहां तक कोई डाउट? तो यदि आपसे पूछे कोई कि फ्लैजिला और सीलिया क्या सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है? यस, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो इसको बना रही है ऐसे। यस और नो? जल्दी बताओ बेटा। यस भाई, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। ये मेन स्ट्रक्चर एक्सोनीम है। इस एक्सोनीम में देख, मेरी बात सुन, ये मार्कर है। ये मार्कर एक पाइप है, एक पाइप है। अब अगर तू ध्यान से देखेगा, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो एक पॉइंट दिखेगा कि नहीं? मुझे बता, मुझे बता। अब मान ले मेरे पास ये दो मार्कर है, ये दो मार्कर ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे है, मान ले ये दो मार्कर है। तो ये दो मार्कर कैसा दिखेगा? दो पॉइंट है ना, दो मार्कर मतलब दो पॉइंट, पर है तो ये लंबे लंबे पाइप। तो मैं तुझे क्या दिखा रहा हूं? मैं तुझे ये वाला स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ट्रांसफर सेक्शन। यस, मैं क्या दिखा रहा हूं? ट्रांसफर सेक्शन दिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है? एक्सोनीम की बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, एक्सोनीम की मेम्ब्रेन कहां से गई बताओ? अरे यार क्यों तुम वो करने लगते हो? कहां से आवाज गई बताओ बस। कहां से गई? स्ट्रक्चर वाले से? ठीक है, आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, यहां पे आ जा। तुझे ये समझ में आ गया कि नहीं पता पहले कि फ्लैजिला के बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेंटर में एक्सोनीम है। सीलिया के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक्सोनीम है। मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा, ऐसे काटा है, और काट के देखा ये मेम्ब्रेन है और ये एक्सोनीम है। अब मैं तुझे एक्सोनीम का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है? अब मैं तुझे किसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं? एक्सोनीम का, एक्सोनीम का। अब आ रही है समझ? एक्सोनीम का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब वो देख ध्यान से, मैंने ये क्या बना दिया? ये मैंने क्या बना दी? ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। क्या बना दी बेटा? मैंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेरे पास ये माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा, एक पूरा माइक्रोट्यूब्यूल है, एक माइक्रोट्यूब्यूल है। ऐसे कितने हैं? दो। जब दो माइक्रोट्यूब्यूल होंगे तो उसको लिखेंगे डबलेट। क्या लिखेंगे? डबलेट। अब मैं जो समझा रहा हूं वो समझ। देख इधर, मैं तुझे ये समझा रहा हूं कि जैसे मान लो ये डायग्राम था, ये डायग्राम था। इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है ये पूरा पाइप है। अगर इस पाइप का मैं एक हिस्सा देखूं ये, तो पॉइंट की तरह दिखेगा, पॉइंट की तरह ऐसा दिखेगा। तो अगर मैं कहूं आपको कि माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे लंबा है, लेकिन मैं उसका ये वाला हिस्सा देखूं तो मुझे सिर्फ ये दिखेगा 13।
तो ऐसे मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बना दिया, देख देख। तो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल जो मैंने वो बनाया था ना, वो एक ये रहा, ऐसे दो दो करके होते हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, ये लंबा पाइप है, ये एक लंबा पाइप है, ऐसे दो पाइप यहां, दो पाइप यहां, ऐसे करके पूरे 9 जोड़े बनते हैं। तो ये क्या है? डबलेट। कैसा डबलेट है? साइड में है भाई, सेंटर ये है, ये साइड है, तो साइड को कहते हैं पेरीफेरल। क्या बोलेंगे बेटा? पेरीफेरल डबलेट है, पेरीफेरल डबलेट है। मतलब ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है 13 वाला, ये भी 13 वाला है, कुछ हिस्सा ओवरलैपिंग है। तो कितने डबलेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबलेट है। यहां तक समझ में आ रही है? सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंटर में दो अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल है, ये रे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये वाले कौन से हो गए? साइड में दो दो, ये सेंटर में दो है अलग से। उसके बाहर एक कवर है, ऐसा इस तरीके से कवर है, यस कवर है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मेरी तरफ देखो ध्यान से। मैं फ्लैजिला को देख रहा हूं, मान लो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देख रहा हूं। फ्लैजिला जो है बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। तो मैंने क्या किया, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ऐसा जोड़ा करके कितने लगा दिए? 9 लगा दिए। सेंटर में दो पाइप हैं, सीधे सीधे दो पाइप हैं, एक दो दो पाइप हैं सेंटर में, है ना, उनको सिंगलेट कह रहे हैं या सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं। उसके बाहर ये कवर है, क्या है बेटा? कवर, यस कवर। अब देख ध्यान से सुनियो, ये इन दोनों को जोड़ रहा है ऐसे, ये इन दोनों को जोड़ रहा है। तो जो इन दोनों को जोड़ रहा है उसे क्या बोलेंगे? बता बता, देख मैं क्या क्या लिख रहा हूं। इसको बोलेंगे इंटर डबलेट, इंटर डबलेट लिंकर। एक तरीके से ये लिंकर है, यस लिंकर है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनियो, हर एक डबलेट से बेटा एक यहां पर आकर कनेक्ट होगा, ऐसे एक यहां आकर सेंटर में कनेक्ट होगा, ऐसे हर एक डबलेट के एक माइक्रोट्यूब्यूल से आकर ऐसे कनेक्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ? ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरा, इसे कहते हैं डबलेट। ऐसे डबलेट कितने हैं सर? 9 हैं। बीच में ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। ये वाले कौन से माइक्रोट्यूब्यूल है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, यस। कौन से माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा? ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। समझ में आ रहा है? ये वाले कौन से हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रल। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं सर? 2 हैं। कितने हैं सर? 2 हैं, यस। उसके बाद ये क्या है? ये देखो, जैसे आप क्या करते हो, कोई सर्कल बनाते हो, ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस बनाते हो, तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं रेडियल स्पोक, यस। और ये क्या है? एक तरह का कवर है, इसको बोलते हैं शीथ, इसको बोलेंगे सेंट्रल शीथ। एक बार फिर से समझो, देखो एक्सोनीम में क्या क्या है? एक्सोनीम में क्या है बेटा? ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास 2 माइक्रोट्यूब्यूल क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं डबलेट। 2 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट बना रहे हैं, ठीक है। जो कैसे अरेंज है? पेरीफेरल। पेरीफेरल मतलब साइड में अरेंज है, पेरीफेरल अरेंज है साइड में। तो मेरे पास ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, साइड में अरेंज है। टोटल कितने डबलेट हैं? 9 डबलेट हैं। 9 क्या है? डबलेट है, जो लिंक हो रखे हैं बाई लिंकर। एक लिंकर प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, लिंकर प्रोटीन से ये 9 आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरी चीज क्या है? इन सेंटर मेरे पास कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? मेरे पास क्या है? 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। वो कैसे है? नॉट डबलेट, अलग अलग से हैं, डबलेट नहीं है वो, अलग अलग से हैं, ठीक है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल किससे कवर है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल किससे कवर है? बता। कवर बाई शीथ। किससे कवर है? शीथ से कवर है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो शीथ से कवर है। शीथ समझ में आता है? कवर है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? ईच डबलेट लिंक बाई रेडियल स्पोक।
ईच डबलेट, और डबलेट में भी देख मेरी बात सुन, डबलेट में भी कोई दोनों थोड़ी, कोई एक, तो ईच डबलेट में से क्या होगा, लिंक बाय रेडियल स्पोक टू शीथ। अब इस अरेंजमेंट को, इसी अरेंजमेंट को हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। 9+2 अरेंजमेंट का मतलब समझ में आ रहा है, 9 डबलेट और 2 सिंगलेट। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लैजिला और सीलिया में टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, 9 दूनी 18 + 2 20 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। यह समझ में आया बेटा? ऐसा कोई भी अरेंजमेंट प्रोकैरियोट में नहीं होता। प्रोकैरियोट से प्रोटीन का, ठोस प्रोटीन का बना हुआ है, उसमें क्या है, बेसल बॉडी हुक फिलामेंट है। ये इस तरह के पाइप की अरेंजमेंट, माइक्रोट्यूब्यूल के पाइप की अरेंजमेंट किसमें है, यूकैरियोट में है। इंटर सिंगलेट ब्रिज ये है, 2 सिंगलेट के बीच में भी कनेक्शन है ये, तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये आपस में भी जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको नाम देंगे इंटर सिंगलेट ब्रिज। देख रहा है, देख रहा है विनोद? देख, जे डबलेट है, जे डबलेट है, जे डबलेट है। डबलेट आपस में किससे जुड़ा है, लिंकर से। डबलेट का एक माइक्रोट्यूब्यूल शीथ से जुड़ा हुआ है। ये दोनों सिंगलेट है, सिंगलेट 1 सिंगलेट 2। सिंगलेट आपस में किससे जुड़े हुए, इंटर सिंगलेट ब्रिज से। इनके बाहर ये क्या है, शीथ है। शीथ किससे जुड़ा, रेडियल स्पोक से। ये बाहर क्या है, मेम्ब्रेन है। इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां है। इसी को हम 9+2, देख ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है, ये ऐसे नहीं दिखता, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है बेटा। नैनोमीटर में चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेंगी। तुझे डबलेट दिख रहा है बेटा, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इंटर डबलेट ब्रिज है, ये देखिए वाला। उसके बाद ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, S1 S2। ये क्या है, इंटर सिंगलेट ब्रिज, ये रहा। ये क्या है, रेडियल स्पोक एरी, ये 9 रेडियल स्पोक है, ठीक, यस। और ये क्या है, सेंट्रल शीथ। देखो ये दिख रहा है आपको, फ्लैजिला में ये मेम्ब्रेन है और ये एक्सोनीम है। एक्सोनीम को मैंने ऐसे काटा तो देखो क्या स्ट्रक्चर आया, ये मेम्ब्रेन हो गई, ये डबलेट हो गए, ये दोनों सिंगलेट हैं यहां पर, और ये क्या है, रेडियल स्पोक है, दिख रहा है आपको, और ये लिंकर है, ठीक है, ये लिंकर है, यस, ये लिंकर है। एक बार नोट करेंगे इसको ताकि मैं आपको वो दिखा सकूं। 9+2 अरेंजमेंट समझ में आ गई, 9+2 अरेंजमेंट समझ में आ गई। नाइन प्लस टू अरेंजमेंट समझ में आ गई। सुभाष सैनी बाद में बताएंगे, हाँ ये बाद में बताएंगे भाई तुम्हें। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, इधर देख बेटा, इधर देख, मुझे इन सवालों के जवाब दे दो ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूं, उसको नोट में लिख लेंगे। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल किसमें है, मुझे बता दो जल्दी जल्दी से। इन सीलिया एंड फ्लैजिला,
सीलिया और फ्लैजिला में ये अरेंजमेंट है, कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, डबलेट कितने हैं मुझे बताओ? डबलेट कितने हैं? 9। सिंगलेट कितने हैं? 2। ठीक है। रेडियल स्पोक कितने हैं? रेडियल स्पोक कितने हैं जल्दी बताओ? रेडियल स्पोक कितने हैं बेटा? रेडियल स्पोक कितने हैं? 9 हैं। यस, 9 है। यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर है? और हमारे पास बेटा, हमारे पास लिंकर्स कितने हैं? लिंकर्स भी 9 होंगे क्योंकि उसको कनेक्ट कर रहे हैं। यस, ठीक है ना? लिंकर 8 होंगे। 9 चीजों को कनेक्ट करने के लिए 8 होंगे? नहीं, 9 होंगे क्योंकि सर्कल बना हुआ है ना? कुछ को लगा, मेरे को भी लगा 8 हो सकते हैं, लेकिन वो सर्कल बना हुआ है ना आपस में। चलो अब देखो जरा ये वाले चित्र को देखो, अब बताना कि कौन सी लाइन नहीं पढ़ाई मैंने। सीलिया सिंगुलर इज सीलियम, फ्लैजिला सिंगुलर इज फ्लैजिलम, हेयर लाइक आउटग्रोथ, ठीक है, ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर, ठीक है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। या तो क्या करेगा, सेल को मूव करेगा या फ्लूइड को। फ्लैजिला थोड़ा लॉन्गर होता है, किसको मूव करता है? सेल को। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? स्ट्रक्चर अलग है। यस, स्ट्रक्चर अलग है। अब आ जाओ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें पता चला, कौन से में देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सीलिया और फ्लैजिला का कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा हमने, एक्सोनीम के बाहर। कोर, कोर समझ में आ रहा है? बीच में क्या है? एक्सोनीम है। बीच में क्या है? एक्सोनीम। एक्सोनीम पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, है कि नहीं? बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल एक्सोनीम में। और वो कैसे रन कर रहे हैं? पैरेलल है ना, इस तरीके से देखो, सीधे सीधे पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। मतलब ये फ्लैजिला है और इसी में पैरेलल। एक्सोनीम में यूजुअली कितने डबलेट है? 9 डबलेट है। और जो कैसे अरेंज है? पेरिफेरल। यस, है ना? एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, 2 सिंगलेट है सेंटर में। सच एन अरेंजमेंट इज रिफर्ड टू एज 9+2। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। द सेंट्रल ट्यूब्यूल जो बीच में है आर कनेक्टेड बाय ब्रिज, ऑल्सो एनक्लोज बाय सेंट्रल शीथ। तो बीच वाले जो 2 हैं उन वो आपस में कनेक्ट है और उसके बाहर शीथ है, देख ले ये लिखा हुआ है। यस, है ना? और कैसे करेक्ट है? रेडियल स्पोक। दस देर आर 9 रेडियल स्पोक्स, 9 रेडियल स्पोक्स हैं। पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। पेरिफेरल डबलेट को और किससे कनेक्ट किया है बेटा? लिंकर से। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम emerge from centriole like structure called basal body। आप देख लो, both cilium and flagellum emerge from centriole like structure called the basal body। सीलिया और फ्लैजिला सेंट्रियोल जैसे स्ट्रक्चर से आता है जिसे बेसल बॉडी कहते हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे। पर क्या इस डायग्राम में हमने बेसल बॉडी नहीं बनाया? ये बना रखा है, ये बेसल बॉडी है। इसका स्ट्रक्चर हम अलग से देखेंगे। यस, इसका स्ट्रक्चर हम अलग से देखेंगे। बाकी समझ में आ गया? बताओ, बाकी समझ में आ गया? जल्दी बताओ, बाकी समझ में आ गया? और बेटा अगर तू, कान खराब है बेटा तेरे, और मैंने 4 बार बताया, और OAR, और मतलब चप्पू, नाव चलाने का चप्पू। बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से। यदि आप बहुत ध्यान से सुनोगे नहीं, ध्यान से पढ़ोगे नहीं, एनसीईआरटी सुनोगे नहीं, मैंने जब पढ़ा दिए, जो बच्चों की स्पीड तेज हो तो कृपया करके खुद खोल के एनसीईआरटी पढ़ो ना। तुम्हें चम्मच से खाना खिलाएं 24 घंटे, तुम्हें नहीं आता, हेल्प करेंगे। पर मान लो जैसे और मैंने बताया ही नहीं होता तो तुझे नहीं आना चाहिए था, मैं बताऊंगा। यस, क्लियर है? पहले मुझे बता, तुझे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंगलेट वाल बेटा, 2 सिंगलेट जो है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं, किससे? इंटर सिंगलेट ब्रिज बोलते हैं उसे।
दिखा दूं, कोई स्लाइड दिखानी है? नेक्स्ट स्लाइड। ये लिखनी है तुझे, लिख ले। ये फूल जैसा क्या है ये अलग बताऊंगा, अभी नहीं बताया। ये बेसल बॉडी है वो, मैंने सिर्फ ये बताया। अगर नहीं लिखा लिख लो जल्दी से, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, लिख लो एक बार जल्दी से, जल्दी करो बेटा। हो गया, चलो इसको देख लो। अगर ये लिखना था किसी को, लिख लो, फिर आगे चल रहे हैं। नहीं, तत्व की बुक से पढ़ना नहीं है भाई, पढ़ना वो है जो मैं पढ़ा रहा हूं, अलग से नहीं कुछ पढ़ना, आपने पढ़ना नहीं है। चलो आगे आओ, चलो सेंट्रियोल समझते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने क्या था कि फ्लैज, ये जो नाइन ये है ना, इनसे क्या क्या बनेगा। हमने सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देख लिया, ये देख लिया। अब जरा इनकी बात कर लेते हैं। आजा, अब देख सेंट्रियोल क्या होता है। होता क्या है बेटा, इन एनिमल सेल हमारे पास 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर लगे होते हैं, अरेंज होते हैं परपेंडिकुलर, टू फॉर्म एक ऑर्गेनल बनाते हैं। उस ऑर्गेनल का नाम सेंट्रोजोम है। मेरी बात समझो ध्यान से, उसका नाम सेंट्रोजोम है। कैसे देखते हैं, ये मेरे पास सेल है, ये मेरे पास एक सेंट्रियोल है, ठीक है, एक सेंट्रियोल है। ये भी वैसा ही स्ट्रक्चर बनता है जैसा हम अब माइक्रोट्यूब्यूल्स का बनाते हैं हम। ये दूसरा सेंट्रियोल है, ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर लगे हुए हैं, मतलब इस तरीके से। ये दूसरा सेंट्रियोल है, ऐसे देख रहे हो, ये दूसरा सेंट्रियोल है, ठीक है। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूं बेटा आपको, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेंट्रोजोम, ठीक है। इसके आसपास कुछ अमॉर्फस मटेरियल होता है। अमॉर्फस मतलब थोड़ा सा मोटा, थिक, हल्का सा मोटा मटेरियल होता है, मेम्ब्रेन नहीं है, मटेरियल है। इसके आसपास बेटा एक मटेरियल होता है जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे एक मटेरियल है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। उस मटेरियल का नाम, उस मटेरियल का नाम हमारे पास क्या होता है बेटा, एक मटेरियल होता है उसके चारों तरफ, उसका नाम हमारे पास क्या होता है, ध्यान देंगे। देखो, इस सेंट्रोजोम के चारों तरफ एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं। तो हमारे पास 2 सेंट्रियोल, एक ये और दूसरा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर लगे रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोजोम। क्या नाम देते हैं, सेंट्रोजोम। अब इसके आसपास जो मटेरियल है, पेरी का मतलब होता है आसपास, सेंट्रियोलर मैट्रिक्स। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि अराउंड सेंट्रियोल, अराउंड सेंट्रियोल हमारे पास क्या है, पेरी
सेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट है। यस और नो? अब मेरी बात सुनो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अगर मेरी बात समझ में आ जाएगी तो आपके लिए अच्छा है। ये एक सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है, ध्यान दे बेटा, ये एक सेंट्रियोल है। ये कैसा बना है अभी देखेंगे। जब मैं दो सेंट्रियोल ले लेता हूं, जब मैं दो सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर लगा देता हूं ऐसे, और उसके आसपास कुछ लिक्विड जैसा चीज आ जाती है ऐसे, वो होती है आसपास, वहां कुछ और नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रोजोम। यस। अब सेंट्रोजोम के चारों तरफ, ये एक सेंट्रियोल हो गया, ये दूसरा सेंट्रियोल, इसके चारों तरफ ये मटेरियल है, और फिर यहां से अगर माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे निकलने लगे, ऐसे, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, याद करो 13 प्रोटोफिलामेंट वाले, इसको हम कहते हैं एस्टर। इससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ये एस्टर क्या है बेटा? सेंट्रोजोम के चारों तरफ क्या आ गए? माइक्रोट्यूब्यूल आ गए। एस्टर समझ में आया? इधर देख बेटा, एम्फी एस्ट्रल का मतलब एनिमल में ऐसे दो होते हैं, इसलिए एम्फी बोलते हैं। एम्फी मतलब दो। इधर देख, ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, मिलाकर सेंट्रोजोम। ऑरिजिनल सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रोजोम है। यस यस। ये एक एक सेंट्रियोल, ये दूसरा। सेंट्रोजोम के चारों तरफ ऐसे स्पिन वो निकले माइक्रोट्यूब्यूल, तब उसे एस्टर बोलते हैं। और ऐसे कितने एस्टर बनते हैं एनिमल सेल में? दो, एक एक पोल में, एक दूसरे पे। यस। अब ये सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल कैसे अरेंज है ये हमें देखना है। सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल कैसे अरेंज है हमें देखना है। मतलब मुझे क्या करना है आपको, ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आपको समझाना है। ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आपको समझाना है। समझ आ रहा है? सही है? यस। पहले नोट करो इसको, नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो बेटा। हो गया? हो गया? एमोर्फस का मतलब होता है बेटा, मतलब थोड़ा सा मोटा, थिक, एमोर्फस, है ना? ठीक है। अब देखो जरा, इसका स्ट्रक्चर ये है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। देखो ऐसा है, सबसे पहले बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, समझो। मेम्ब्रेन मैंने बना दी, समझो। अब देखो ये क्या है सर? ये माइक्रोट्यूब्यूल है। कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 3। इसलिए क्या वर्ड यूज करूंगा? ट्रिपलेट। ठीक है। तो सेंट्रियोल में क्या होता है, ध्यान से सुनो। सेंट्रियोल में मेरे पास 3 माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट होता है, तो 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट होते हैं। 9 क्या प्रेजेंट है? ट्रिपलेट प्रेजेंट है। ठीक है। 9 क्या प्रेजेंट है? ट्रिपलेट प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ रही है? 9 ट्रिपलेट है। ये दिख रहा है तुम्हें ट्रिपलेट? भाई ये सारे ट्रिपलेट है, उसमें क्या थे? डबलेट थे। सही है। अब देखो जरा, ये ट्रिपलेट
इसका लास्ट 1 2 3, इसका लास्ट इसके फर्स्ट से जोड़ देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये लिंकर हो गया। यस, ये क्या हो गया बेटा, इसको क्या बोलोगे, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। यस, अब कितने ट्रिपलेट हैं, 9। कैसे अरेंज है, पेरीफेरल है। यस, अब सेंटर में कोई सिंगलेट नहीं है, सेंटर में एक प्रोटीन है, प्रोटीन है सेंटर में, उसे हब कहते हैं। सेंटर में एक प्रोटीन है, उसे हम क्या बोलते हैं, हब। हब, तो सेंटर में क्या है बेटा, सेंट्रल प्रोटीन का बना हुआ हब है। क्या है, हब। वहां से ये रेडियल स्पोक आ रहे हैं, ये रेडियल स्पोक वहां से आ रहे हैं, आप समझो, ये रेडियल स्पोक वहां से आ रहे हैं। तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, रेडियल स्पोक। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर है कि नहीं बेटा, ये क्लियर है कि नहीं। तो 9 ट्रिपलेट है, सेंटर में प्रोटीनियस हब है, फ्रॉम हब हमारे पास क्या है, रेडियल स्पोक आते हैं। ठीक है, क्लियर है, रेडियल स्पोक आते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसे कहते हैं कार्ट व्हील लाइक, जैसे बैलगाड़ी का पहिया होता है ना, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये बैलगाड़ी का पहिया जैसा। अगर आप देखो तो ये ऐसा दिखेगा। सर इसके बाहर ये मेम्ब्रेन बनानी है, नहीं, सेंट्रियोल के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, तो हम इसको ऐसा ही बनाते हैं। ये देखो, इसको हम ऐसा दिखाते हैं, दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, इसको ऐसा दिखाते हैं। सेंट्रियोल के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये दिख रहे हैं लंबे लंबे पाइप हैं, ये किसके पाइप है बेटा, ये जो लंबे लंबे पाइप हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 3 पाइप ऐसे लगे हुए, ये किसके हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। यस, माइक्रोट्यूब्यूल है। इसको हम कौन सी अरेंजमेंट बोल सकते हैं बताओ, इसको हम बोल सकते हैं 9+0 अरेंजमेंट। ये किसका स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल का। किसका स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल का। क्या इसके बाहर, नहीं उसको नहीं बोल सकते कार्टविल, इसको बोलेंगे कार्टविल, इसे ही बोलते हैं। इधर देख बेटा, मेरी बात सुन, देख इधर ध्यान दे, इसका स्ट्रक्चर है, ये विदाउट मेम्ब्रेन है बेटा, इसका स्ट्रक्चर 9+0 है, ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है। अगर ये विदाउट मेम्ब्रेन है तो इससे बनने वाला ये भी विदाउट मेम्ब्रेन है, क्योंकि ऐसे 2 अरेंज कर दिए, और उसके बाहर क्या आ गए, ये माइक्रोट्यूब्यूल आ गए। यस, समझ में आ रहा है। तो सेंट्रियोल विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होती है, सीलिया फ्लैजिला के बाहर हमने मेम्ब्रेन बनाई थी। ठीक है बेटा। यस बच्चे, परपेंडिकुलर होने का रीजन तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे, पहले बता, डायग्राम दिख रहा है, समझ आ रहा है, ये समझ में आया। यस, ये समझ में आ रहा है। ये देखिए आपस में लिंकर है ये, और ये रेडियल स्पोक है, बीच में प्रोटीन का बना हुआ हब है। इसको 9+0 कह रहे हैं, नोट कर ले एक बार फटाफट से, जल्दी करियो, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, इसको नोट कर ले एक बार। बेटा क्वेश्चन का प्रिंट आउट कराना तेरी मर्जी है ना, तू ऑनलाइन बैच में, मैं तो कैसे करा के दूंगा तुझे, करा लेगा तो अच्छा रहेगा। हो गया, लिख लिया बेटा, जल्दी बताओ, लिख लिया, जल्दी बताओ।
ठीक है, लिख लिया। चलो आगे देखो, मैं चीजें एक बार एनसीईआरटी पढ़ूं ताकि आपको क्लियरिटी हो और फिर सारी चीजें एक बार समराइज कर देंगे। देखो ये स्ट्रक्चर समझ में आया? एस्टर, ये एस्टर समझ में आया? ये एस्टर है। ये क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल है ये। और ये दिख रहा है आपको, ये एक कार्टविल बना हुआ है, ये दूसरा कार्टविल, ये आपस में परपेंडिकुलर लगे हुए हैं ऐसे, दिख रहा है एस्टर? यस। ठीक है, आओ इधर आओ, इधर आओ। देखो सेंट्रोसोम क्या है? एक ऑर्गेनल है, यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, उन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। 2 सेंट्रियोल मिला के सेंट्रोसोम बनता है। उनके आसपास एमोर्फस, एमोर्फस का मतलब होता है थोड़ा गाढ़ा सा, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होती है, मटेरियल प्रेजेंट। ठीक है, वो सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है? इन विच ईच, हर एक सेंट्रियोल, देखो ईच लिखा है, ईच ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक कार्टविल। हर एक की ऑर्गेनाइजेशन कैसी? कार्टविल। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइबर। मतलब 9 क्या है बेटा? 9 ट्रिपलेट हैं जो किसके बने हैं? ट्यूबुलिन के। यस, ट्यूबुल किसका बना है? ट्यूबुलिन का। ईच पेरिफेरल, जो पेरिफेरल धागे हैं वो क्या है? ट्रिपलेट है। ठीक है, एडजेसेंट ट्रिपलेट का मतलब होता है एक के बाद एक ट्रिपलेट। वो कैसे लिंक है? कैसे लिंक है? आपस में लिंक है। सेंट्रल पार्ट, प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज प्रोटीन का बना हुआ हब, तो सेंटर में हब है, विच इज कनेक्टेड टू ट्यूब्यूल बाय रेडियल स्पोक। ट्यूब्यूल मतलब किसकी बात कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल। भाई सीधे सीधे माइक्रोट्यूब्यूल है ना, उनसे कैसे कनेक्ट है? स्पोक के थ्रू। और वो किसकी बनी है? प्रोटीन की। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देख बेटा, ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूं, इधर देख। ये तेरे पास मान ले सेल है, यहां पर ये इसके मेम्ब्रेन से बना हुआ फिलामेंट है, ये एक्सोनीम है। ये एक्सोनीम है। अब मुझे बता, ये मेम्ब्रेन है? यस और नो? यस सर। ये एक्सोनीम है। एक्सोनीम में कौन सी अरेंजमेंट है? 9+2। यहां पर कार्टवील जैसा एक सेंट्रियोल जुड़ा होता है ऐसे, और वो एक स्ट्रक्चर बनाता है बेसल बॉडी, जिससे ये अटैच होता है, तो इसको बोल दिया बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी की क्या अरेंजमेंट है? 9+0, क्योंकि वो सेंट्रियोल से बना है। अब इधर देख, मेरी तरफ देख, और ये मान ले कोई एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल में एक सेंट्रियोल ये रहा, एक ये रहा, एक सेंट्रियोल ये रहा, एक सेंट्रियोल ये रहा। उस सेंट्रियोल के आसपास ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है, ये रहा पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। उससे मेरे पास ये माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे निकल गए, ऐसे। तो अब इसको क्या बोल दिया? एस्टर। इसको क्या बोल दिया? एस्टर बोल दिया। यस। अब इन माइक्रोट्यूब्यूल से, इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से आगे स्पिंडल फाइबर बन सकते हैं ऐसे। ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल के बने हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरे पास 2 एस्टर जो एनिमल सेल में होते हैं, प्लस स्पिंडल फाइबर जिस पर क्रोमोसोम अटैच होता है, इनको मिलाकर हम कहते हैं स्पिंडल अपरेटस। क्या बोल रहे हैं? स्पिंडल अपरेटस। रिपीट, ये बेसल बॉडी है, ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है? एक्सोनीम है। ये मेरे पास क्या हो गया? 2 सेंट्रियोल हो गए, फिर इसके पास ये एमोर्फस मटेरियल आ गया, फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल, इसको एस्टर कह रहे हैं।
एस्टर से ये क्या निकले हैं सर? स्पिंडल फाइबर निकले हैं। प्लांट में स्पिंडल फाइबर एस्टर से नहीं निकलते, डायरेक्ट बनते हैं। तो स्पिंडल फाइबर ये रे, ये एस्टर, तो दो एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर, क्या बोलोगे उसे? स्पिंडल अपरेटस। बेसल, तो इसका मतलब सेंट्रियोल क्या क्या बना रहा है, ध्यान से समझ बेटा। सेंट्रियोल बना रहा है एक वो बना रहा है सेंट्रोजोम, जो आगे जाकर एस्टर बना रहा है। दूसरा सेंट्रियोल बनाता है बेसल बॉडी। यस और नो? यस और नो? ऐसे ही 9+2 वाले से क्या क्या बनता है? सीलिया बनता है, और क्या बनता है? फ्लैजिला बनता है। 9+2 किस में मिलता है? एक्सोनीम में। यहां पर लिखी हुई बात समझ में आ रही है? अंशु गुप्ता अगर कुछ भी लिखेगा पीछे से तो मैं नहीं देख पाऊंगा ना बेटा। यस, एस्टर का काम होता है स्पिंडल फाइबर बनवाना, जब सेल डिवाइड करता है ये स्पिंडल फाइबर, ये बनवाना। यस, तुम पीछे मैं लिख रहा हूंगा तो बोलोगे तो मैं क्या ही समझाऊंगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। हरिओम बेटा, फिर शुरू से रिपीट कर दूं, क्लास फिर से पढ़ा दूं सारी? गजब हो यार तुम लोग, कैसे सिलेक्ट हो गए, और बाहर माहौल देख रहे हो, कट ऑफ कहां की कहां चली गई, और तुम्हारी हालत क्या है तुम समझो। इधर देख मेरी बात सुन, ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला में ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट की मेम्ब्रेन है, ये एक्सोनीम है। एक्सोनीम में 9+2 अरेंजमेंट है। ये बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी में 9+, तो बेसल बॉडी किससे बना है? सेंट्रियोल से। तो सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है। सेंट्रियोल, जब दो सेंट्रियोल ऐसे लगते हैं तो क्या बनाता है? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम से ही एस्टर बनता है। जब दो एस्टर लगे हों और उससे स्पिंडल फाइबर आ रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल अपरेटस। अब बता, कॉल्चिसिन नहीं करना बेटा, कॉल्चिसिन वो केमिकल होता है जो स्पिंडल फाइबर नहीं बनने देता। अनुज में करता हूं उसका कुछ। ऑफलाइन स्टार्ट है बेटा पटना में। दूसरी चीज बेटा, हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए प्लान भी कर रहे हैं, है ना? हाँ, और टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रीजन क्यों? क्योंकि बिना आप टेस्ट दिए आपके लिए दिक्कत है, ठीक है? तो हो सकता है हम ऑफलाइन लाएं, पर लिमिटेड सीट्स के साथ लाएंगे, और शायद ऑफलाइन घर भेजने वाले भी लाएं, है ना? यस, हाँ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी इसलिए। कोलकाता में नहीं है ऑफलाइन सेंटर, ऑफलाइन पटना में है, जनकपुरी में है, और भी हैं, पर जो मुझे प्रॉपरली याद है ये दोनों हैं, तो वहां पर भी कुछ सीट्स रखेंगे। उसके अलावा बेटा वो लाएंगे, क्या नाम है, जो घर भेजने वाली टेस्ट सीरीज, उसमें थोड़े से टेस्ट बढ़ा भी रहे हैं। हाँ, ठीक है, यस, देख लो जल्दी से, जल्दी नोट कर लो बेटा, न्यूक्लियस बताने जा रहा हूं, नोट कर लो। देख बच्चे, ये देखना रात लास्ट में क्या बताया, देख क्या बोला मैंने। मैंने बोला है कि सेंटर में हब है, ठीक है, और ट्यूब्यूल्स। मैं एक बार फिर कर देता हूं पूरा, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है एक बार फिर से देख ले, जिसको थोड़ा भी डाउट है। मैंने क्या पढ़ा है? मैंने पढ़ा है सीलिया बहुत सारे होते हैं, फ्लैजिला एक ऐसा होता है। इसका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट से अलग है। सीलिया फ्लैजिला में बाहर मेम्ब्रेन होती है, सेंटर में एक्सोनियम। सीलिया मूव करता है सेल को और मीडियम को, ये मूव करता है सिर्फ सेल को। उसके बाद हमने कहा कि सीलिया हो चाहे फ्लैजिला, ऐसे टीएस काटोगे तो बाहर मेम्ब्रेन है, सेंटर में एक्सोनीम है। एक्सोनीम में लंबे लंबे पाइप है जो माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं। अब उस पाइप की अरेंजमेंट क्या है कि 9 डबलेट है, 1 2 3 ऐसे 9 डबलेट है। डबलेट आपस में इस लिंकर से कनेक्ट है। उसके बाद क्या है, सेंटर में 2 सिंगलेट है और ये इंटर सिंगलेट ब्रिज है। उसके बाद ये सिंगलेट के बाहर ये शीथ है, ये शीथ से ये रेडियल स्पोक इससे कनेक्ट होता है डबलेट से। इसको कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। उसके बाद मैंने ये डायग्राम दिखाया आपको। उसके बाद मैंने, देखो ये यही मैं डायग्राम था, ये फ्लैजिला का फिलामेंट है, तो ये मेम्ब्रेन है, ये 9+2 है, और ये देखो बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी का क्या अरेंजमेंट दिख रहा है? यहां देखिए डायग्राम देख, ये 9+0 है, ये बेसल बॉडी का अरेंजमेंट है। इसका अरेंजमेंट क्या है? 9+2 है। ये समझ में आया? अब ये देख, एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल, 1 और 2 मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रोजोम। उसके आसपास क्या है? पेरीसेंट्रियोलर अमॉर्फस मटेरियल है। उसके आसपास अगर माइक्रोट्यूब्यूल लग जाए तो उसे एस्टर कहते हैं। ये जो एस्टर है सेंट्रोजोम है या सेंट्रियोल, ये एनिमल सेल में होता है।
ये अरेंजमेंट हो गई। 9 ट्रिपलेट हैं साइड में, ठीक है, हर एक ट्रिपलेट दूसरे से लिंकर से कनेक्ट है। ये रेडियल स्पोक है जो किससे आ रही है, प्रोटीन के बने हुए हब से। इसे ही हम कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं। कार्टव्हील मतलब बैलगाड़ी का पहिया, यस। और इसे ही हम 9+0 अरेंजमेंट कह रहे हैं। ये देख, अब देख, सेंट्रियोल बनाता है सेंट्रोजोम और वो बनाता है एस्टर। सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है। ये सब क्या हो गया, 9+0 हो गया। ये सब क्या हो गया, 9+2 हो गया। और ये जो स्पिंडल फाइबर है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल का, इसकी कोई अरेंजमेंट नहीं है, रैंडम धागे हैं ये। अब बता, अब बता बेटा, डाइन आर्म जो होती है ना, डाइन आर्म इसमें होती है, अगर तू चाहे तो कर ले, इसमें एटीपी, एटीपी मतलब यूज होती है डाइन आर्म। यहां डाइन आर्म दिखाई थी मैंने तुझे, यहां पे डाइन आर्म क्या है, लिंकर के अलावा एक अलग से आर्म दिखा रखी है यहां पे, डाइन। ये रही, ये रही। ये क्या होता है बेटा, जैसे तेरे पास याद है किसी को मायोसिन हेड होता है, याद है किसी को, ऐसे एक मायोसिन हेड होता है, वहां एंजाइम होता है एटीपी तोड़ने के लिए। ऐसे ही क्योंकि फ्लैजिला की मूवमेंट के लिए एटीपी चाहिए, तो डाइन आर्म में एटीपेज एंजाइम होता है, एटीपेज एंजाइम ये होता है। चाहो कर लो, चाहो छोड़ दो, ठीक है। चलो न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस। आ जाओ, अब कोई डाउट है? यस, ठीक है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस को। सबसे पहले बात करेंगे डिस्कवरी की, ठीक है। डिस्कवरी 1831 में, इवन मतलब सेल थ्योरी से पहले 1831 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। उसके बाद क्या है बेटा, हमारे पास एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्या किया था, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस जो मटेरियल था, जो भी चीज थी, उसको स्टेन किया था बेसिक डाई से। किससे स्टेन किया था, बेसिक डाई से। बेसिक डाई का मतलब, इसका मतलब उसमें काफी सारा एसिडिक मटेरियल है, और उसको नाम दिया था क्रोमेटिन। क्या नाम दिया था, क्रोमेटिन। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपको दो साइंटिस्ट के नाम पढ़ने हैं, एक रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, दूसरा फ्लेमिंग जिन्होंने काम किया क्रोमेटिन पर, और किससे स्टेन किया, बेसिक डाई से। सिर्फ ये दो नाम करने हैं आपको न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जब हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि यार सेल ले लो, इसका माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, तो हर समय माइटोकॉन्ड्रिया एक जैसा ही होता है, उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत शेप वेप इधर उधर हो जाएगी, पर बेसिक शेप एक जैसी होती है। न्यूक्लियस के साथ क्या है बेटा कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें स्टेजेस के हिसाब से न्यूक्लियस अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल प्रॉपर न्यूक्लियस, अगर प्रॉपर न्यूक्लियस दिखता है तो वो विजिबल है किसमें, विजिबल इन इंटरफेस। वो विजिबल किसमें है, इंटरफेस में, सही है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जैसे मान लो ये सेल साइकिल है, ध्यान से सुनो, ये सेल साइकिल है, आपने सेल साइकिल वर्ड सुना हुआ है, सबने सुना होगा। सेल साइकिल में फेज होते हैं, मेरे पास ये एम फेज है, ये G1 है, ये S है, G2 है। तो हम क्या करते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इसको कहते हैं इंटरफेस।
यहां पर मेरे पास प्रॉपर न्यूक्लियस दिखता है, लेकिन जो एम फेज होता है ना, एम फेज, वहां पर न्यूक्लियस नहीं दिखता। वहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मतलब देखो मेरी बात सुनो, मान लो ये सेल है, ये सेल इंटरफेज का है। इंटरफेज का मतलब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। व्हाट इज इंटरफेज? सेल इज नॉट डिवाइडिंग। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो मुझे क्या दिखेगा? इधर देख बेटा, इधर देख, ध्यान से देख। मुझे क्या दिखेगा? यहां पर ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ध्यान से देखियो। ये न्यूक्लियस दिखता है और इसके अंदर ये क्रोमेटिन होता है। क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन। और ये क्या है? न्यूक्लियस दिखता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एम फेज की, एम फेज का मतलब होता है व्हेन सेल डिवाइडिंग। जब सेल डिवाइड कर रहा है तो उस केस में मुझे क्रोमोसोम दिखते हैं, न्यूक्लियस नहीं दिखता। तो अगर मुझे प्रॉपर न्यूक्लियस देखना है तो कब देखना पड़ेगा? इंटरफेस में। क्या यह बात समझ में आ रही है? क्या यह बात समझ में आ रही है? बोलो मेरे बेटा, ऐप अपडेट कर लो प्लीज, ताकि डाउनलोड ऑप्शन आ जाए। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, और एक बच्ची थी 705 जिसके नंबर आए थे, उसने जो लास्ट ईयर हमने टेस्ट सीरीज दी थी उसको प्रॉपर तरीके से उसने फॉलो किया था। पॉइंट ये है कि बेटा टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे आपको। उसमें लास्ट ईयर वाली में कुछ एरर थे, इसलिए हम इस बार ट्राई करेंगे कि वीडियो सोल्यूशन जरूर ला दें उसका, है ना, ताकि एरर भी अगर कोई है तो आपको वो हेल्प मिल जाए। यस यस। हाँ, और जल्दी लाने का पर्पस क्या है कि आप में से बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम टेस्ट बहुत पहले से शुरू कर दें, ठीक है, तो उनके लिए हेल्पफुल होगी। लास्ट में लाने से अच्छा अभी करते हैं उसे, ठीक है। यस। अब प्लीज इसको देख लो, अब मेरी बात समझ पाए कि नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मान लो स्किन सेल है, तो ये स्किन सेल इंटरफेज में G1S G2 में से किसी फेज में होगा, तो इसके अंदर न्यूक्लियस दिखेगा। लेकिन जो सेल डिवाइड कर रहे होते हैं उनमें क्रोमोसोम दिखता है, वहां न्यूक्लियस नहीं दिखता। तो अगर आपको कोई प्रॉपर न्यूक्लियस देखना है तो कब देखना है? इंटरफेज में, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो। लेकिन एम फेज में जब सेल डिवाइड कर रहा होगा उसमें आपको क्या दिखेंगे? क्रोमोसोम दिखेंगे। तो यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे जो न्यूक्लियस पढ़ना है वो कौन सी स्टेज का पढ़ना है? इंटरफेज न्यूक्लियस पढ़ना है। यस और नो? क्या पढ़ना है? इंटरफेज न्यूक्लियस पढ़ना है, ठीक है। हो गया बेटा? इतना नोट कर लो, आगे चल रहे हैं। लिख लिया? एक बार बताओ।
ठीक है, चलें? ओके, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा इंटरफेस न्यूक्लियस बता देते हैं। ये देखो, ये इंटरफेस न्यूक्लियस है। मैं आपसे कुछ कुछ सवाल पूछता हूं। अगर मैं सबसे पहले न्यूक्लियस के नंबर की बात करूं तो नंबर नॉर्मली कितना होता है बताओ? नॉर्मली एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, यस और नो? कोई ऐसा सेल है जिसमें विदाउट न्यूक्लियस है, बताओ? विदाउट न्यूक्लियस कौन कौन से सेल हैं? एक तो आरबीसी है और एक क्या है? सीव ट्यूब है, यस। और बहुत सारे न्यूक्लियस को मैनी न्यूक्लियाई कहते हैं। ऐसा कोई एक तो टेपिटम हो गया, टेपिटम याद है, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है, यस। फंजाई में ए सेप्टेट वाली बात, यस और नो? एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाली बात आ गई, यहां तक क्लियर है? एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाली बात आ गई, यस। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, मैं बता देता हूं। एक पैरामीशियम होता है बेटा, पैरामीशियम में क्या होता है? दो न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, यस। तो ये कुछ एग्जांपल। अब देखो न्यूक्लियस कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, देख ऐसा दिखता है। सबसे पहले ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है? इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये किसके कॉन्टिनेशन में होती है? ये आउटर मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर है, किसके कॉन्टिनेशन में होती है? किसके कॉन्टिनेशन में होती है? ईआर के। और कई बार इसमें इस पर भी राइबोसोम लगे रहते हैं, ऐसे इस पर भी राइबोसोम लगे रहते हैं, यस। ये वाली जो मेरे पास है, ये वाली जो मेरे पास है, इसको कह रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कह रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह को हम नाम देते हैं पेरी। पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, न्यूक्लियर स्पेस। तो न्यूक्लियस के बाहर एक जगह है, उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर देखना ध्यान से। यहां पर क्या हुआ है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में मिल गई हैं, ऐसे आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में मिल गई हैं। उससे यहां पर जो स्ट्रक्चर आया है, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये वो जगह है जहां आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में मिल गई, उसकी वजह से न्यूक्लियर पोर बन गया, यस यस। ये बात समझ में आ रही है? अब आओ, अब न्यूक्लियस के अंदर बेटा ध्यान से सुन, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड जैसी चीज है हमारे पास, ध्यान से सुनना बेटा, लिक्विड जैसी चीज है हमारे पास, उसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम दे देते हैं? क्या नाम दे देते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दे देते हैं। आप समझो, क्या नाम दे देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दे देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये न्यूक्लियर पोर है, यहां पर क्या नाम दे देते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दे देते हैं। तो यहां जो लिक्विड है, ध्यान दो, यहां जो लिक्विड है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दे दिया। यहां पर मेरे पास जो डीएनए होता है वो, ध्यान दो बेटा, यहां पर मेरे पास ये डीएनए प्रेजेंट है, ऐसे इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट है, ऐसे। इस डीएनए को हम क्या नाम देते हैं? क्रोमैटिन। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? क्रोमैटिन का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमैटिन। और यहां पर विदाउट मेम्ब्रेन एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, ऐसे विदाउट मेम्ब्रेन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ये। इसको हमने क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोलस, यस। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोलस। बेटा शाहिद खान को समझ नहीं आ रहा है तो बच्चे जीवन में कभी समझ नहीं आएगा। तू हमेशा परेशान ही रहता है क्या? ठीक है, जल्दी बना लो बेटा, जल्दी बना लो, एक बार जल्दी से बना लो।
हो गया बेटा? हो गया? कुछ कुछ चीजें लिखने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी है बता? इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, यस, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है? डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। कोई डाउट है यहां पर? नहीं सर। एक आउटर मेम्ब्रेन है जो किसके कॉन्टिन्यूएशन में है? कंटिन्यूएशन विद कौन सा ईआर? आर ईआर। और सम टाइम क्या अटैच है? राइबोसोम अटैच है। फिर आते हैं इनर मेम्ब्रेन। फिर क्या लिखेंगे? इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। वो किसके कांटेक्ट में है? कांटेक्ट विद न्यूक्लियोप्लाज्म, जो उसके अंदर लिक्विड है ना, उसके कांटेक्ट में है। यस और नो बताओ बेटा। ये देखना भाई, इनर वाली जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में, ये आउटर वाली ईआर से कनेक्ट में हो सकती है या साइटोप्लाज्म से कनेक्ट में हो सकती है। यस, न्यूक्लियर पोर, उससे पहले पेरी न्यूक्लियर स्पेस, वो क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है बेटा बता? ये स्पेस है किसके बीच में? बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में। और वो किसमें दिखता है? वो 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर का होता है। तो मुझे बताओ, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिखेगा कि नहीं? ये विजिबल होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। भाई नैनोमीटर की चीज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगी ना। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियर पोर बताओ? न्यूक्लियर पोर क्या है बच्चे? न्यूक्लियर पोर क्या है? जहां आउटर और इनर मेम्ब्रेन मिल जाती है, यहां पर एक पोर बनता है जिससे चीज साइटोप्लाज्म से अंदर जा सकती है। कौन सी चीज अंदर जाएगी? कुछ प्रोटीन्स जा सकती हैं और आरएनए बाहर आ सकता है। तो कुछ चीजें मूव करती हैं न्यूक्लियर पोर से। तो न्यूक्लियर पोर क्या है बेटा? ये क्या है? पोर है जो जनरेट होता है कब? व्हेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन किस में आ जाए? कम इन कांटेक्ट। वो किस में आ जाए? कांटेक्ट में आ जाए। यस और नो? आउटर और इनर मेम्ब्रेन जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगी तो क्या बनेगा बेटा? न्यूक्लियर पोर बन जाएगा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी बात, ये क्या करेगा? मूवमेंट होती है, मूवमेंट होगी किसकी? देख, पहले सबसे पहले साइटोप्लाज्म से कहां ले जाना है? टू न्यूक्लियस ले जाना है चीजों को। कौन सी चीजें? बहुत सारी प्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन को अंदर लेकर जाना पड़ता है। यस, बाहर क्या आएगा? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में बाहर क्या आएगा? क्या बाहर आता है बेटा? आरएनए बाहर आता है। आरएनए, आरएनए मूव आउट, वो बाहर आता है। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोलस? देख बच्चे, व्हाट इज न्यूक्लियोलस? अगर सिंगल होगा तो न्यूक्लियोलस बोलेंगे, अगर ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियोलाई बोलेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे सिंगल को न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई, सिंगल न्यूक्लियोलस, एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई। दूसरा, ये साइट है आरआरएनए। देख, पहले तो सबसे पहले ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। यस, मतलब न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसकी संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। और ये क्या बनाता है बेटा? जो राइबोसोम के अंदर आरआरएनए वो बनाता है। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, यदि किसी सेल को प्रोटीन ज्यादा बनानी है तो ज्यादा राइबोसोम चाहिए। यस, राइबोसोम किसका बना है? प्रोटीन और आरआरएनए का। तो
ये न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां पर आरएनए बनता है, मतलब राइबोसोम वाला आरएनए यहां बनता है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जिस सेल में ज्यादा प्रोटीन बनेगी उस सेल में न्यूक्लियोलस होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। तो विदाउट मेम्ब्रेन है। दूसरा, मोर देन वन इन सेल, एक सेल में एक से ज्यादा हो सकता है। साइज लार्ज होगा कब? जब सेल इन्वॉल्व इन मोर प्रोटीन सिंथेसिस। जितनी ज्यादा प्रोटीन बनाएगा सेल उतना ज्यादा उसका क्या होगा? साइज लार्ज होगा। दूसरा, रोल क्या है? रोल क्या है? साइट ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए विच इज पार्ट ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम का पार्ट है उसको बना रहा है, ये रोल है। तो न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा भी हो सकता है। न्यूक्लियोलस क्या हो सकता है? एक से ज्यादा भी हो सकता है। वो कौन सा आरएनए बनाना? आरआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो जिस सेल में, मेरी बात सुन ध्यान से बच्चे, अगर मैं तेरे से एक सवाल पूछूं, जिस सेल में न्यूक्लियोलस नहीं है, क्या वो प्रोटीन बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा। अगर किसी सेल को प्रोटीन बनानी है तो उसमें न्यूक्लियोलस होना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके राइबोसोम नहीं बनेगा। अगर राइबोसोम बन जाता है तभी तो प्रोटीन बनेगी। और अगर कोई सेल ज्यादा प्रोटीन बना रहा है तो उसमें ज्यादा बड़ा न्यूक्लियोलस होगा या संख्या ज्यादा होगी। यस, यस, समझ में आ रहा है? अब देख, क्रोमेटिन बता रहा हूं, बस उसको देख ले। क्रोमोसोम वाला पार्ट कल बता दूंगा, कोई बात नहीं, पर क्रोमेटिन तो देख ले। देख देख, क्रोमेटिन में यहां लिख रहा हूं, मान ले यहां मैं क्रोमेटिन लिख रहा हूं। क्रोमेटिन किसका किसका बना हुआ है? एक तो उसमें डीएनए है, प्लस उसमें कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स है, और साथ में उसमें आरएनए होता है। इस सब को मिला के क्रोमेटिन कहते हैं। डायग्राम से देख ले, आइडिया लग जाएगा। जैसे तेरे पास ये न्यूक्लियस है, ध्यान से देखियो, ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए, ध्यान से देख बच्चे, मान ले ये डीएनए है, ये ऐसे डीएनए है। अब डीएनए के आसपास कुछ प्रोटीन जुड़ती हैं ऐसे, इन प्रोटीन्स को कहते हैं हिस्टोन्स। ये डीएनए हो गया, ये हो गई हिस्टोन प्रोटीन। अब डीएनए और ज्यादा फोल्ड हो गया तो वहां पर कुछ हिस्टोन्स तो हैं, पर कुछ और प्रोटीन आ गई, ये, तो ये हो गई हिस्टोन्स। ये कौन सी हो गई? हिस्टोन्स। और ये वाली कौन सी हो गई? नॉन हिस्टोन्स। यस और नो? और उसके अलावा इसके आसपास थोड़ा सा आरएनए बना हुआ होता है, ये आरएनए है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन ऐसे दिखेगा, ये क्रोमेटिन है, ऐसा ऐसा, ये क्रोमेटिन है। इसमें मेरे पास हिस्टोन्स हैं, उसके अलावा कुछ और प्रोटीन है जिनको हम नॉन हिस्टोन बोल सकते हैं। उसके अलावा यहां पर आरएनए होता है जो इससे बना हुआ होता है, ऐसे आरएनए है। तो आप देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि क्रोमेटिन किसका बना हुआ है, एक तो डीएनए है, यस, डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड है। और कैसा है? लीनियर है। लीनियर समझ में आता है? लीनियर है। प्रोटीन कौन सी है बता? प्रोटीन कौन सी है? हिस्टोन्स हैं, और साथ में क्या है बेटा? नॉन हिस्टोन्स हैं, और उसके साथ मेरे पास क्या है? आरएनए। इन सब को मिला के हम क्रोमेटिन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई है बेटा? न्यूक्लियोसोम वगैरह हम उसमें पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, अभी के लिए बेसिक सी बात समझ, बेसिक सी बात समझ कि मेरे पास ये देख, ये डीएनए है, और हिस्टोन्स क्या होती हैं वो बताएंगे डिटेल में, पर हिस्टोन्स सिर्फ यूकेरियोट्स में मिलती हैं। तो हमने डीएनए, हिस्टोन्स,
फिर नॉन हिस्टोन्स और आरएनए को मिला के हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। नाउ दिस इज क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन में क्या क्या है सर? डीएनए है। और क्या है सर? आरएनए भी है। और क्या है सर? प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सी है सर? हिस्टोन्स हैं, और एक और होती है नॉन हिस्टोन्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस यस यस। तो एक बार नोट कर लो, क्रोमोसोम कल पढ़ेंगे, कल सेल थ्योरी चैप्टर खत्म। कल क्या है आपके पास? 21 तारीख है, चैप्टर खत्म। कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसका असाइनमेंट दे देंगे आपको, वो उसको आप बनाएंगे। ठीक है? हो गया? हो गया? जल्दी बता दो। हो गया? ये बना लो। ठीक है, कल का वेट करो, कल खत्म करके इसको कर लेंगे। ठीक? यस। फिजिक्स के डाउट के लिए बेटा कुछ कर रहा हूं। 250 क्वेश्चन के सॉल्यूशन लाइव करा सकते हैं? हाँ करा सकते हैं बच्चे, करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। हाँ ठीक है, चलिए आइए। चलिए ठीक है, एंड कर रहे हैं सेशन को, कल मिलते हैं। ठीक है? अब बेटा अब तो मतलब देख, पहला चैप्टर में बहुत सारी चीजें तेरे को क्लियर होती हैं, उसके बाद बेस बन जाता है, सेल वाला चैप्टर है। उसके बाद असाइनमेंट से बहुत सारी चीज तेरे को क्लियर हो जाएंगी। अब बेस बनने के बाद सेल साइकिल हम आराम से तेजी में पढ़ते हुए निकल जाएंगे। उसके बाद तो फिर बायोलॉजिकल इजिली पढ़ ले जाएंगे। सारी चीजें बहुत मुश्किल अब नहीं होगी, तेरे को समझ में आ जाएगा। सेल अगर अच्छे से समझ में आ गया फिर दिक्कत नहीं है। यस।